सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इस वीडियो सीरीज में हम ट्रांसफार्मर के रूटीन टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन वीडियो सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, मिल जाएगा आपको आई लिंक पे। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट दोबारा आपको वाई लिंक पे मिल जाएगा, इन डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आज तीसरा टॉपिक है टर्न्स रेशियो टेस्ट। ओके, तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है टर्न्स रेशियो टेस्ट। आप किसी भी ट्रांसफार्मर को जज कर पाओगे एक बार में ये टेस्ट परफॉर्म करने से कि वेदर दैट ट्रांसफार्मर इज मैग्नेटिकली ओके और नॉट, है ना। हालांकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया है आपने, तो आपको पता चल चुका है कि इंसुलेशन कैसा है ट्रांसफार्मर का। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया है आपने, तो आपको ये पता चल गया है कि वाइंडिंग के रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिवली वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब टर्न्स रेशियो टेस्ट कर लोगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो मैग्नेटिकली इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो इन डिटेल इसको समझते हैं टर्न्स रेशियो टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। लेट इट बी सपोज कि आपके पास 220, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी रेशियो और सेकेंडरी रेशियो का ही खेल है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग एंड सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग का ही खेल है। ठीक है, टर्न्स रेशियो टेस्ट बेसिक है, रेशियो इज बेसिक, है ना। लेट अस सपोज इसमें केवी पावर का कोई रोल नहीं रहता है, तो लेट अस सपोज कि आपके पास 220/11 केवी का ट्रांसफार्मर है ना, 220/11 केवी। तो अगर रेशियो देखें अगर, तो 220/11 यानी 20, है ना, तो 20 का रेशियो होता है। यानी अगर हम कोई भी वोल्टेज प्राइमरी पे अप्लाई करते हैं, वो डिवाइड बाय 20 हमें सेकेंडरी साइड में मिलना चाहिए। जैसे 220 हमने अप्लाई किया, 220 केवी हमने अप्लाई किया, उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें 11 केवी प्राइमरी साइड पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे कि आप सिंपली 3 फेज वोल्टेज सप्लाई लोगे और तीनों प्राइमरी में आप डिस्कनेक्ट कर दो। दोनों साइड से डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, न्यूट्रल आपका फ्री होना चाहिए। बस पीटी अगर है तो बस पीटी से फ्री कर लो, जैसे आपने इंसुलेशन टेस्ट के लिए किया था। आप अप्लाई करो प्राइमरी साइड पे 420 और 430, जो भी XYZ जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है, मेजर करके आप मल्टीमीटर से देखो फेज टू फेज वोल्टेज क्या है, वो आप प्राइमरी पे अप्लाई कर दो अपने ट्रांसफार्मर के। वंस यू हैड अप्लाइड दैट, लेट अस सपोज कि हमने 220/11 केवी के ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया प्राइमरी में 420, तो डिवाइड बाई अगर 20 अगर हम देखते हैं तो 21 आपका आता है, 21 वोल्टेज आना चाहिए। आप प्राइमरी साइड में जाकर, आप सॉरी सेकेंडरी साइड में आप जाकर मेजरमेंट करो, आपको 21 वोल्टेज बैलेंस्ड, मोर और लेस बैलेंस्ड वोल्टेज मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे वोल्टेज में मिली वोल्ट या फिर 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट्स का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो आप देखो, आप जो ट्रांसफार्मर यूज करते हो, कोई भी ट्रांसफार्मर आप यूज करते हो, तो वो 3 लिम्स के ऊपर ही उनका जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो 3 लिम्स के ऊपर होता है। यानी 100% मैग्नेटिकली कपल्ड वो नहीं होता है सर्किट, राइट ना। तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत अनबैलेंस मिल सकता है, बट सेंट्रल कोर आपको 100% मिलेगा। अगर उसको 21 आना चाहिए तो वो 21 ही आएगा, उसे थोड़ा बहुत बाकी R और B में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, है ना, मतलब 0.2434, बट दैट वुडंट बी ड्रास्टिक, है ना। अगर वो ड्रास्टिक है यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलो, ये बहुत बेसिक सा था टर्न्स रेशियो टेस्ट। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ओपन करना चाहता हूं, जिसमें अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है और आप लोग कुछ अगर उसके अगेंस्ट में कुछ सर्फिंग किए हैं, आप लोग कुछ समझ रहे हो, उसे कुछ सीख रहे हो, तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो आप हमें बताओ कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जब हम करते हैं, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में जो आप करंट अप्लाई करते हो वो डीसी होता है या फिर एसी होता है? ठीक है, और क्यों होता है? अगर आपको ये आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में बताओ, सो दैट कि आपके हमारे जैसे और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जानकारी मिल सके, है ना, कि एसी करना है अप्लाई या डीसी करना है अप्लाई। ठीक है,
बहुत इसका लिंक एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं, जो हम लोग लिंज लॉ पढ़ते हुए आए हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का, उससे जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में हम लोग एसी अप्लाई करते हैं या डीसी अप्लाई करते हैं। इसी के साथ वी विल मीट सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।